एक बुजुर्ग है जिनका नाम तैफूर है। उन्हें दुनिया बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। हजरत बायजीद बुस्तामी सैयदना जुनैद बगदादी कहते हैं, बायजीद का मकाम वलियों में ऐसा जैसे फरिश्तों में जिब्रील का मकाम। बायजीद बुस्तामी नन्हे से बच्चे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। आप नन्ही सी उम्र है, बाप का इंतकाल हो। हजरत बायजीद बुस्तामी बचपन में यतीम हो गए। बाप का साया सर से उठ गया। जब बचपन में बाप का साया सर से उठता है तो वो दिन बड़े तल्ख और बड़े खतरनाक होते हैं। लेकिन अगर माए बाहिम्मत हो तो फिर औलाद की परवरिश होती है। हजरत बायजीद बुस्तामी की अम्मी की तमन्ना थी कि मेरा बेटा आलिम बने, और सिर्फ आलिम ही नहीं बल्कि वली बने। आपने अपने नन्हे से बेटे के लिए खूब प्लान बनाया, और आपको पता चला कि करीब ही हमारे शहर बुस्ताम के अंदर एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहते हैं। वो आलिम भी बना सकते हैं और वली भी बना सकते हैं। तो आप अपने बच्चे का हाथ पकड़कर नन्हे से बायजीद को ले गई। कहा, बाबा मेरी तमन्ना है, शौहर का इंतकाल हो गया है, एक ही बेटा है। अब दो आंखें हो, एक फूट जाए तो दूसरे से देख सकते हैं, लेकिन जिसकी आंख ही एक हो वही फूट जाए तो क्या होगा। तो मैं अपने बच्चे को लाई हूं, इसको आलिम बनाइए, और आलिम बनाकर जब तक ये वली ना बने इसको छुट्टी नहीं देना। बुजुर्गों ने फरमाया, ये तो बहुत बड़े इम्तिहान की बात है, इसलिए कि विलायत कोई जलेबी भजिया तो है नहीं कि आप कहीं से खरीद कर उसे तकसीम करना शुरू कर दें। बड़े बड़े औलिया की औलाद वली न हुई, और कभी कभी चोर भी वली बन गए। ये उसके कर्म की बात है। हजरत सुल्तानुल आरिफीन की अम्मी जान कहती, बाबा इसको वली भी बनाना, आलिम भी बनाना, तब भेजना, छुट्टी मत देना। माँ ने सुपुर्द कर दिया। अब बायजीद बच्चे नन्हे से बच्चे, माँ ने तो बड़ी हिम्मत से काम लिया, माँ ने बहुत हौसले से काम लिया। बायजीद बुस्तामी दिन को सबक याद करते हैं और रात को तकिए पे सर रख के चादर डालकर चुपके रोते हैं। ये जो मेरे मदरसे के बच्चे बैठे हैं इनको पता होगा, ये जब पहली मर्तबा इब्तिदाई अय्याम में मदरसे में आते हैं तो इन लोगों की हालत क्या होती है। छुप के रोना इनकी आदत। जाहिर में रोएंगे उस्ताद का डर है, घर भागेंगे तो माँ बाप का डर है। तो इब्तिदाई दिनों में बच्चे बहुत रोते हैं। यही हाल हजरत बायजीद बुस्तामी का भी था। सबक सुनाते हैं, रात को तकिए पे सर रख के इतना रोते हैं कि तकिया भीग जाता है। कई दिन गुजर गए, माँ मिलने नहीं आई। क्या वो माए थी, उनके लिए अल्लाह रसूल सब कुछ, अल्लाह सब कुछ, अल्लाह के बाद अल्लाह का रसूल सब कुछ। उन्हें औलाद की परवाह नहीं, उन्हें दीन की परवाह, उन्हें दीन की फिक्र थी। बायजीद बुस्तामी कई दिन हो गए, माँ मिलने नहीं आई। तो एक दिन उस्ताद के पास आए, उस्ताद जी मेरी अम्मी की मुझे बहुत याद आ रही है, एक काम करें मुझे छुट्टी दें। उस्ताद ने ये नहीं बताया कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा क्या किया, कि माँ ने कहा जब तक आलिम नहीं बनेगा, वली नहीं बनेगा, भेजना नहीं इसको। अब ये कहते हैं कि उस्ताद छुट्टी, तो इन्होंने सोचा कि बच्चे को इसकी माँ की बात न बताऊं और इसको ऐसी बात कर दूं ताकि ये कभी छुट्टी ना मांगे। तो उस्ताद ने कहा, बेटे तैफूर ठीक है, हम तुम्हें छुट्टी देंगे, लेकिन इतना सबक तुम पहले याद करके सुनाओ तो छुट्टी देंगे। एक हफ्ते का सबक एक दिन में दे दिया, क्योंकि उस्ताद जानते थे कि एक हफ्ते का सबक किसी भी बच्चे को एक दिन में याद नहीं हो सकता। जब ये याद एक दिन में नहीं करेगा तो छुट्टी कैसे होगी। इन्होंने सबक लिया और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह जब तू जनाबे खिज्र के सीने में इल्म उंडेल सकता है, अल्लाह जब तू हुदहुद को बिल्कीस के तख्त का शऊर दे सकता है, अल्लाह जब तू
नन्हे से बच्चे को माँ के दूध का शऊर और उसकी समझ दे सकता है, तो ये 1 हफ्ते का सबक जो मेरे उस्ताद ने दिया है, क्या तू मुझे याद नहीं करा सकता? मेरे अल्लाह तू मुझे याद करा। और तालिब इल्म की कोई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। तालिब इल्म जो इल्म दीन सीखने के लिए आते हैं, उनकी शान ये है, अगर वो किसी कब्रिस्तान चले जाएं तो 40 दिन के लिए अल्लाह कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। ये जो नूरानी चेहरे वाले बच्चे हैं, ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जब चले तो फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं। ऐ माँ, तू भी ऐसी माँ बन कि इल्म दीन अपने बेटे को सिखा, ताकि तेरे बेटा भी उस शाबो शान पाए, ताकि जिसके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाएं। बायजीद बुस्तामी ने दुआ की, अल्लाह मुझे सबक याद करा दे। दुआ करनी थी, 1 हफ्ते का सबक चंद घंटों में याद होगी। उस्ताद के पास है, उस्ताद जी छुट्टी का, बेटे वो मैंने जो सबक दिया वो सुनाने के बाद छुट्टी मिलेगी का, फिर सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, सुना दिया। अब उस्ताद के पास कोई बहाना नहीं था, कोई बहाना नहीं था। उस्ताद ने कहा, बेटे जाओ छुट्टी, लेकिन जल्दी जाके जल्दी आना। जी उस्ताद, मैं अपनी माँ की जियारत करूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा। नन्हे से बायजीद मदरसे से निकले, दिल की कली कली मुस्कुरा पड़ी, दिल के अंदर ख्यालात आने लगे। कई महीनों के बाद माँ मिलेगी तो मैं माँ के साथ कितने प्यार की बातें करूंगा, मेरी माँ मेरा कितना लाड करेगी, वो मेरी पेशानी चूमेगी, वो मेरे गालों को बोसे देंगी। इस तरह से फिर मैं जाके मदरसे की बातें बताऊंगा, सबक सुनाऊंगा कि देखो मैंने कितना पढ़ लिया है। मेरी माँ खुश होगी, जब खुश होगी फिर मैं उसी मोहब्बत के माहौल में माँ से कुछ वादे ले लूंगा, मुझे ये दिलाना, ये करना, ये चाहिए, ये चाहिए। बड़े ख्वाबों की और तसव्वुरात की बारात लेकर नन्हे से बायजीद घर चले। घर गए तो दरवाजा बंद था, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? नन्हे से बायजीद ने मचल के कहा, अम्मी मुझे पहचाना नहीं, तुम्हारा बेटा तैफूर। तैफूर का, कौन तैफूर? का, अम्मी तुम्हारा बेटा बायजीद। का, कौन बायजीद? का, अम्मी मुझे पहचाना नहीं, जिसको मदरसे में आपने पहुंचाया था, एक लौता ही तो आपका बेटा है बायजीद। कहा, निकल यहाँ से, मेरे घर का दरवाजा बंद है तेरे लिए, जब तक के तू आलिम और वली बनकर वापस नहीं आएगा, तेरे लिए मैं घर का दरवाजा नहीं खोलूंगी। चला जा यहाँ से, तेरे लिए कोई दरवाजा आज नहीं खुलेगा। वो क्या माँ थी, बताओ, महीनों के बाद नन्हा सा बच्चा है तो माँ बगैर मिले लौटा रही है, क्योंकि माँ को पता है ये चमड़े की सूरत देखना ये कोई अहमियत नहीं रखती। हकीकी ममता तो ये है कि माँ अपने बच्चे की आखिरत संवार दे, अपने बच्चे की आखिरत सुधार दे। का, चला जा यहाँ से बायजीद, उस वक्त तक ना आना जब तक कि आलिम और वली ना बन जाए। उसके बाद बायजीद रोते रोते चले गए, मदरसे में आए, उस्ताद ने देखा, बेटे क्यों रो रहे हो, खैरियत तो है? अर्ज किया, हाँ हजरत, मेरी माँ ने दरवाजा नहीं खोला और फरमाया, जा, जब तक आलिम नहीं बनेगा, वली नहीं बनेगा, उस वक्त तक मेरे घर का दरवाजा तेरे लिए नहीं खुलेगा। उसके बाद चंद सालों में हजरत बायजीद बुस्तामी आलिम बन गए। आलिम बनने के बाद उलमा ने सर पे दस्तार बांधी, लेकिन उनके उस्ताद को फिक्र हुई, आलिम की डिग्री तो मिल गई, लेकिन अब वली ये कैसे होगा? खूब इबादतें करवाई, रियाजतें करवाई। आखिर एक दिन वो आ गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम उनके उस्ताद के ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, अब बायजीद को उसके घर भेज दिया जाए, मैं बशारत देने आया हूँ कि बायजीद अल्लाह का वली बन चुका है। SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारी नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा के लिंक मिले।